बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी बातों को मार्गदर्शिता कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जहन में जो भी बात आ रही हो कि क्या होगा क्या नहीं, मैं इसकी सच्चाई सब आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अवगत करवा देना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं एकजुट ना हैं और एकजुट होने के कारण आपके कार्य में विलम्ब हो रही है। इसमें दो मत नहीं है। अकेला कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, उसमें बल देने का संगठन का काम है। जितने भी संगठन में या प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी ग्रामीण प्रशिक्षित जो हैं वो एकजुट होकर ही अपनी लड़ाई को दम फूंक सकते हैं, रंग ला सकते हैं। लेकिन आज क्या है, छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर अपना दम तोड़ चुके हो। लोग विश्वासघात लगाकर बैठा हुआ है। लोग एक व्यक्ति पर विश्वास करने के बजाय, एक संगठन बनाने के बजाय कई संगठनों में बंटकर अपनी कमजोरी को दर्शा चुके हैं और इसी का फायदा सरकार के पास पहुंच चुका है। उसके साथ भी, उसके बाद भी, साथ और बाद में भी हम लोगों का जो क्षेत्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हमारा गुणगान नहीं विडंबना बनकर खड़ा हुआ। फिर भी हमारे बीच हमारे परामर्शदाता ये चाह रहे हैं या हमारे संतोषप्रद जो अभिभावक रूप में है वो भी चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं फर्स्ट बैच, उनकी किसी न किसी तरह से नियोजन हो जाए और कई तरह से सभी लोगों का पत्राचार एवं किसी भी विधायक के तहत हाथों हाथ पत्राचार से अवगत हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हो चुका है। उनको अवगत हो चुका है कि हमारी सरकार जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के द्वारा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु प्रशिक्षण दिया गया था कि हम स्वास्थ्य विभाग को चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई बार जिक्र भी हुआ, हमारे परामर्शदाता एक एक साल, दो दो साल तक लाइफ में आकर बोले कि आप लोगों धैर्य रखें। हम लोग धैर्य रखें। धैर्य के पीछे जो छिपा हुआ बात है वो खुलकर आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। काहे कि हमारा एसोसिएशन कमज़ोर है, हमारा संगठन कमज़ोर है, हम टुकड़ियों में बंट चुके हैं। हमारा संगठन यदि है भी तो एक मत बनाकर नहीं है। कितने और कोई भी आज विचारा बनता है तो संगठनों में हर अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और हमारा एक पार्टी के द्वारा जो प्रशिक्षित हुआ है, उस प्रशिक्षण के दरमियान हम लोगों को उस पार्टी के भक्त होना चाहिए जो हमारी कामना करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं करना है, लेकिन अदर पार्टियों के तहत वो अलग अलग मुद्दा लेकर खड़े होकर हम लोगों को बांट चुका है। हम लोगों को बंटना नहीं है और न बंटकर कोई कार्य करना है। हम लोगों को जो सत्ता
काबिज जो मान लीजिए जैसे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ, ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति उनका पक्षधार है, उनका बात हम लोगों को मानना होगा और उनके तहत हम लोगों को उनसे मिलने की कामना करना होगा। जब कामना करके हम लोग उनकी विचार को जानेंगे तभी आप धारणा प्रदर्शन की ओर अग्रसर होंगे। जब आपका कार्य के लिए निश्चल होंगे या निष्पक्ष आपको कुछ नहीं मिलेगा तभी आप अगला प्रदर्शन करने की बात करेंगे। लोगों को गांव-गांव कस्बे में जा कर कुछ ऐसे संगठन है वो अपनी राग, माला, लाइफ, यूट्यूब जैसे कई विचारधाराओं के साथ आते हैं और ग्रामीण चिकित्सकों को बरगला कर चले जाते हैं। मैं कहूँ कि मैं आपके लिए कार्य करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अपना एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते ये कार्य करता हूँ और उस ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते मैं उन ग्रामीण चिकित्सकों तक अपना संदेश पहुंचाने का कार्य करता हूं कि वो भी एक ग्रामीण चिकित्सक है। हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी किसी भी संगठन की बात को सुनना है। हमारा प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य समिति, केंद्र सरकार और बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षित प्राप्त हुआ था, वो दिलाने वाले हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं। मैं उनके पक्षधार में बात करता हूँ आज भी और कल भी, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए कार्य करने वाले समन्वय समिति पर भी दबाव था, उन पर भी केस हुआ था। उस केस को कैसे उन्होंने जीता और उन पर भी आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दबाव बना हुआ है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक गांव में डॉक्टर कैसे होंगे। अब उस विडंबना को हटाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है कि कैसे करके हटाकर ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है उनसे कार्य लिया जाए। और कार्य लेने का कार्य हमारी सरकार की है, वो आपका सूत्रधार है, वो आपका सूत्र बन गया कि आपने कम से कम आपातकालीन स्थिति में सरकार को मदद की। सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने वाले ग्रामीण चिकित्सक संगठन के लोग कभी भी मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या मेरे अकेले मिलने से आपका कार्य होगा क्या? मैं उन सभी संगठनों से ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि सभी संगठन प्रतिनिधित्व करने वाले एक साथ एक मंच पर आकर माननीय स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव को अवगत कराकर अपनी मांग को पूरा करें और मनवाने का कार्य करें। निश्चित ही सरकार हमारी बात को सुनने का कार्य सुनेंगे और निश्चित ही जो अप्रशिक्षित लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड लेवल पर पीएचसी में कार्य सामुदायिक केंद्रों पर कार्य लेने का कार्य करते हैं, वहां पर हम लोगों का समायोजन करने का कार्य करेंगे। और निश्चित है कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही मजबूत होगा। आज हम लोग सीएमई करवाते हैं, डॉक्टरों को बुलाकर उनसे प्रशिक्षण लेते हैं, वो प्रशिक्षण नहीं देते हैं। वो एक मरीज यदि आपने भेजा वहाँ से आपका एक दिन का खर्चा वह समायोजन कर लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ते। वो आपके बारे में नहीं कहते कि सरकार से मैं बात करूँगा। वो अपने एसोसिएशन में आपकी चर्चा नहीं करते, वो आपके चर्चा के पक्ष में ना विपक्ष में करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्विक डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं या प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनसे सिर्फ काम लेने का कार्य होता है, लेकिन प्रशिक्षित जिनको प्रशिक्षण दिया गया है उनको समायोजन की बात नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझे। निश्चित है कि यदि इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे तो आपका कार्य
चरण चूमेगी। विशेषकर मैं क्या कहूँ, खुद समझदार हैं, यदि मेरी गलती कुछ हो तो माफ़ करेंगे। मैं उन सभी प्रशंसकों को, संगठन के मालिकों को मैं कहता हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है, ना कोई पद का शोभित मान्य नहीं मानता हूँ। मैं उन सभी संगठनों को आगाह करता हूँ कि आप मुझसे सबूत ले जाए, आपके पास भी कुछ सबूत होंगे, मिलजुल कर ग्रामीण चिकित्सकों का कल्याण करने का कार्य करें। इसके लिए पूरे ग्रामीण चिकित्सक आपको धन्यवाद कहेंगे, आपका गुणगान गाएंगे। नहीं तो एक न एक दिन सरकार निश्चित है कि हमारी धीरे धीरे लड़ाई ग्रामीण चिकित्सक का सहयोग से बात को सुनने का कार्य करेगी, ये मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।